मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम लेसन 2 का यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेरियोटाइप। ठीक है, तो स्टेरियोटाइप क्या होता है बेटा? एक रूढ़िवादी कोई भी परंपरा या धारणा होती है, जैसे कोई घिसी पिटी बात, यानी कि जो पुराने समय से जिसके बारे में हमने जो इमेज बना ली है, ठीक है, यानी कि उसमें किसी के प्रति हम फिक्स इमेज बना लेते हैं, तो वही होता है स्टेरियोटाइप। ठीक है, ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस जेंडर डिफरेंस इन अवर फैमिली एंड नियर बाय सराउंडिंग्स। ठीक है, नहीं, हम सभी का एक्सपीरियंस है कि जो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, उसमें क्या होता है, जेंडर डिफरेंस होता है, यानी कि लड़की और जो लड़का होता है उसमें क्या माना जाता है, भेदभाव समझा जाता है। ठीक है, और जो हमारे आसपास का जो इलाका है, हमारे नियर बाय भी ये डिफरेंस देखा जा सकता है, जेंडर डिफरेंस। ठीक है, इफ़ ए बॉय कम्स लेट एट नाइट वी से ही इज़ ए बॉय, ही कैन कम लेट एट नाइट, बट फॉर गर्ल्स आवर एटीट्यूड इज़ रिवर्स। यदि एक लड़का बेटा रात को अगर लेट घर आता है तो हम कहते हैं कि यह लड़का है। ठीक है, और यह रात को लेट आ सकता है, बट अगर गर्ल्स लेट आए रात को तो हमारा एटीट्यूड क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है गर्ल्स के प्रति। ठीक है, तो यही क्या है कि ये एक फिक्स इमेज बना ली हमने बॉयज़ और गर्ल्स के प्रति, तो यही होता है स्टीरियोटाइप बेटा। ठीक है, वी कैन नॉट अलाउ गर्ल्स टू कम लेट एट नाइट, हम गर्ल्स को अलाउ नहीं करते रात को लेट आने के लिए। ठीक है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप, जब हम कुछ फिक्स लोग होते हैं उनके प्रति हम एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो वही क्या होती है बेटा, वहीं से क्रिएट होता है स्टीरियोटाइप। ए स्टीरियोटाइप इज ए फिक्स जर्नल इमेज ऑफ ए पर्सन और थिंग। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि एक फिक्स हम एक जर्नल सामान्य से इमेज बना लेते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जैसा हम उसके प्रति इमेज बना लेते हैं तो उसके बारे में वैसा ही सोचते हैं, तो यही क्या होती है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप प्रिवेंट्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज हैविंग यूनिक क्वालिटीज़। जो स्टीरियोटाइप रहता है वो प्रिवेंट्स मतलब रोकता है हमें किस चीज़ से बेटा, कि हर व्यक्ति की अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक यूनिक, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है हम उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इंस्टेड दे प्लेस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर वन कैटेगरी। ठीक है, यानी कि भाई हर व्यक्ति की अलग क्या होती है, एक यूनिक क्वालिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, भाई इसकी बजाय कि हर जो व्यक्ति है उसकी मतलब सभी की कैटेगरी, बहुत सारे लोगों की कैटेगरी एक जैसी नहीं होती है, बल्कि हर किसी की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, जिसको हमें देख नहीं पाते हैं बेटा। ठीक है, आगे है बेटा काजेज ऑफ स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप के कारण क्या है बेटा, तो स्टीरियोटाइप ओकर्स व्हेन वी आर अनेबल और अनविलिंग टू सर्च फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन वी वुड नीड टू मेक ए फेयर जजमेंट अबाउट पीपल। स्टीरियोटाइप कब ओक्योर होता है बेटा, जब हम अनेबल अयोग्य हो जाते हैं कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन जिसकी हमें आवश्यकता है, ठीक है, फेयर जजमेंट करने के लिए, सही न्याय करने के लिए, लोगों के बारे में सही न्याय करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ना बेटा, हम उसको क्या नहीं करते, सर्च नहीं कर पाते, हम अनेबल हो जाते हैं उसको सर्च करने में। ठीक है, सच जर्नलाइजेशन ऑफन लीड्स टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, और यही जर्नलाइजेशन, यही सामान्यकरण क्या होता है बेटा, हमें किसकी तरफ ले जाता है, अनुचित डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव होता है। ठीक है, कि हम क्या कर देते हैं बेटा, भेदभाव कर देते हैं उस लोगों के बीच में, क्योंकि हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके बारे में जो हमें आवश्यक है फेयर जजमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको हमें सर्च नहीं कर पाते, और इस तरह से हम क्या कर देते हैं बेटा, भेदभाव कर देते हैं। स्पेशली व्हेन द स्टीरियोटाइप इज अनफेवरेबल, और स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन कब होता है बेटा, भेदभाव, जब जो स्टीरियोटाइप होता है, जैसे हम किसी के प्रति फिक्स इमेज बना लेते हैं, वो किसी के प्रति अनुकूल नहीं होता है, यानी कि जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं और वो अगर वैसा वो नहीं है, तो इसका मतलब हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये कहते हैं कि भी जो लड़कियां होती हैं वो वीक होती हैं, जबकि बॉयज़ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, अभी लड़कियां भी पावरफुल होती हैं। ठीक है, तो हमने एक फिक्स इमेज बना ली लड़कियों के प्रति, तो ये उनके प्रति क्या है, अनफेवरेबल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्या आ जाता है बेटा, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। ठीक है, अब आता है टारगेट एरियाज ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप के जो
टारगेट एरियाज हैं वो कौन कौन से है बेटा? एक तो है पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस कास्ट और रिलीजन्स, जो लोग हैं बेटा वो अलग अलग कास्ट जातियों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनके धर्म हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में भी क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। अब आता है रीज़न फॉर स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स के रीज़न क्या है बेटा? बिहेवियर ऑफ द पीपल, एक तो लोगों का जो व्यवहार है ना बेटा, इससे स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अदर्स, भी जो हमें लोगों से, जो दूसरे लोगों से हमें जो आशाएं होती है ना, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, उससे भी क्या क्रिएट होता है, स्टीरियोटाइप। सोसाइटी इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट डिफरेंस, एक जो सोसाइटी है ना बेटा वो डिफरेंस जो होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। यानी कि हम क्या करते हैं बेटा कि जो डिफरेंस होता है हम उसको क्या कर देते हैं, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में हमने क्या कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया है ना। जैसे भाई गर्ल्स को हमने वीक समझ लिया, बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम क्या बना देते हैं बेटा कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो यहाँ भी स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है, ठीक है। वी हैव टू डू नॉट टेक कोरेज टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फाइट स्टीरियोटाइप। और हमारे अंदर बेटा इतना साहस ही नहीं होता है, कोरेज मतलब साहस, कि हम जो अन्याय है, इनजस्टिस है, उसके विरुद्ध क्या हो जाए बेटा, खड़े हो जाएं, और जो स्टीरियोटाइप है उससे फाइट कर सके, यानी कि उससे लड़ सके, ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। ये बेटा आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।